राम राम। जय हिंद। तो आज 22 दिसंबर है और आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, जिसमें सारे विपक्ष के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो आए हुए हैं। आरजेडी के, जेडीयू के, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, ममता बनर्जी की पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी वहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो धरना है, उसको संबोधित कर रहे थे। तो दो तीन बातें उन्होंने बोली हैं। जिस चीज़ के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है कि भाई संसद में वो दो लड़के कैसे घुसे, और उसके बाद जो अपोजिशन ने सवाल पूछे कि भाई गृह मंत्री आए और जवाब दें दोनों सदनों में, उसके लिए ये है मैन। पर उनके भाषण को देख सुन के और वो सब करके ऐसा लगा नहीं कि उनका फोकस यहाँ पर है। उनका फोकस राजनीति करना है कि इस मुद्दे पर राजनीति करी जाए। और राजनीति क्या करी जाए कि 14 दिसंबर को जब पहली बार तृणमूल कांग्रेस का जो राज्यसभा का सांसद है डेरेक ओब्रायन, उसको सस्पेंड किया गया था क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ था। क्योंकि रूल्स ये है कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो अपनी सीट पर खड़े होकर कहिए, और आप ना तो पोस्टर ला सकते हैं, ना बैनर ला सकते हैं, और ना चेयर के सामने जा सकते हैं। अब उनका तो ये था कि उनको सस्पेंड किया, तो उनको तो गुस्सा था कि उनकी महुआ मोइत्रा को जो सस्पेंड किया गया था सदन से, तो उनका तो ये था कि भाई जो प्रताप सिम्हा हैं बीजेपी के, जिनके पीएस ने उनको पास दिए थे, उनको भी सस्पेंड करा जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। पर दोनों मामले में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत फ़र्क है। और किसी भी सांसद के पास भी कोई भी, या उसके पीएस के पास कोई भी, उसके जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का कोई आदमी जाएगा तो वो आसानी से वहाँ पास बनवा सकता है, क्योंकि वो मैसूर से सांसद हैं भाजपा के, और जो मनोरंजन है वो मैसूर का था, और मनोरंजन के थ्रू ही वो पास बने थे। तो उनका तो था। अब विपक्ष को क्या था कि राजनीति करनी है, तो उनको मिल गया मौका। अब वहाँ होड़ लग गई, कंपटीशन शुरू हो गई कि भाई मुझे भी, वो सारे हरकत वही करने लगे, भाई बैनर लेके जाओ, पोस्टर लेके जाओ, बैल में आसन के सामने आ जाओ, चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ और कामकाज होने मत दो। तो उनका तो मकसद ये था, और वो फिर होड़ मच गई। फिर एक को सस्पेंड करा, फिर 14 लोग और करे लोकसभा में 13, और फिर 18 तारीख को सस्पेंड हुए। फिर उनमें होड़ लग गई, फिर बाजी लग गई कि मेरी पार्टी के ज़्यादा सांसद सस्पेंड होने चाहिए। फिर जो बच गए वो भी, उनमें कंपटीशन हो गए, वो भी जा के बोलने लगे भैया हमें भी सस्पेंड करो, हमें। फिर वो राजनीति हो गई, क्योंकि वो बाहर आके ये दिखाना चाहते थे कि अंदर भैया जो सदन में है वो मोदी सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही है, और तानाशाही चल रही है हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो किया, सभापति जो हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री करी गई कल्याण बनर्जी के द्वारा। तो सब लोगों ने आलोचना करी। अब विपक्ष फंस गया, करे तो करे क्या, क्योंकि वो तो विरोध करने निकले थे। वही हो गया हिसाब कि नमाज पढ़ने गए और रोजे गले पड़ गए। वो गए तो विरोध प्रदर्शन करने थे, उनके गले में एक नया मुद्दा और पड़ गया कि भैया अब इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक आदमी की आप मिमिक्री कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उस इंसान का तो छोड़ो, उस पद का मजाक उड़ा रहे हो आप। और क्योंकि कांग्रेस को तो बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई और आके इस देश पे शासन करे। वो तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कांग्रेस वाले, तो उनको तो ये है कि कोई दूसरा इस देश पे कोई शासन कर ही नहीं सकता। और राहुल गांधी ने अब एक बात बोली कि भैया मोदी जी ने क्या करा है, बेरोजगारी कर दी है और युवाओं को फ़ोन दे दिया है, और हर युवा लगभग 7.5 घंटे, उन्होंने एक अपना इंटरनल कोई सर्वे कराया है छोटा मोटा, जो भी वो कह रहे थे। अब उनका भाषण सुनना कि भाई उन्होंने एक सर्वे कराया है, उसमें एक मिनिमम जो एक औसत इंसान है वो 7.5 घंटे
मोबाइल पे रहता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और अपना जो भी है। तो भाई साहब खाली वो ज़रूरी नहीं कि जो फ़ोन पे है या मैं जैसे बना रहा हूँ अभी वीडियो, या जो मेरे को देखते हैं वो बेरोज़गार हैं या वो निठल्ले निकम्मे हैं। एक तरह से तो यही बोलना चाह रहे हैं वो, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे काम होते हैं इस फ़ोन से। आजकल बैंकिंग का सारा काम हो जाता है इससे, टिकट बुक हो जाती हैं बहुत। अगर आप इसको आप किस तरीके से लेते हो अपने फ़ोन को, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। तो अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो अपने फ़ोन को तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो, और आप नेगेटिव वे में ले रहे हो जैसे राहुल गांधी की तरह, तब ये आपके लिए फिर आपकी ज़िंदगी लाइफ ख़राब है। फिर ये आप इस किसी काम का नहीं है आपके। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो भाई साहब एक बार तुमने भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली तो उस टाइम देख लिया हमने कितना आप लोग, आप भारत को ही नहीं समझे। आप मोदी को वहाँ बोल रहे हो कि मोदी भारत को नहीं समझे। मुझे तो लगता है कि आप अभी तक भारत को नहीं समझे। आपके पास तो उतने कैंडिडेट भी नहीं है, 500 बात जो भी हैं, 500 लोकसभा सीट लड़ने के लिए भी नहीं होंगे आपके पास, 400 भी नहीं होंगे। तो आप तो ये बोलो ही मत। और नफ़रत की बाज़ार में बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हो, तो जातिवाद आप फैला रहे हो, हिंदुओं और उनको मजहबी जहर आप फैला रहे हो, जातिवाद में लड़ाना चाहते हो लोगों को। और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर लोकसभा में उनका गलती से स्पीकर वो बंद हो जाता है माइक, तो वो कहते हैं कि मैं दलित हूँ और मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और यही बात अगर उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं जाट हूँ और मैं ओबीसी हूँ और मुझे इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो उपराष्ट्रपति जी ने गलत बोला है जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। भाई आप लोग, आप भारत को नहीं समझे। देश बहुत आगे निकल गया है और आप अभी तक पुरानी उसी चीज़ों से सोच रहे हो, उसी दिमाग से। ये देश बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो फ़ोन जो आप बता रहे हो ना, ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ बन गई है आज के टाइम में कि आप 1 मिनट में सारी खबर मिल जाती है हर इंसान को। और आप अभी तक 30-35 साल पुरानी वही सोच रखे हुए हो कि कांग्रेस जो बोलेगी और लोग मान लेंगे, क्योंकि कांग्रेस का योगदान है आज़ादी में, और ये मैं भी मानता हूँ योगदान है। पर लोग अब सुनी सुनाई बातों पे नहीं, अब देखते हैं उसको, सुनते हैं, समझते हैं, तब विश्वास करते हैं। तो भैया राहुल गांधी से मेरी अपील है कि पहले भारत को जोड़ो मत, पहले भारत को समझो, पहले अपने संगठन को मजबूत करो और मोदी से लड़ने के लिए ताकत जुटाओ। आप आपका संगठन तो पूरा ख़त्म है, यूपी में ख़त्म है, बंगाल में ख़त्म है, और उड़ीसा में लगभग ख़त्म पड़ा हुआ है, और तमिलनाडु में ख़त्म है, आंध्रा में ख़त्म है। तो भैया आप पहले अपना देखो कि अपना भारत बाद में जोड़ना, अपना संगठन मजबूत करो, तब मोदी से लड़ने की बात करना। और मोदी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं भारत को, और इसीलिए आप उनसे टक्कर नहीं ले पा रहे हो। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा, फील्ड में आके देखो, लोगों से समझो। आप अगर ये सोचते हो कि मैं इस खानदान में पैदा हुआ हूँ इसलिए मुझे सत्ता मिलनी चाहिए, तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद सर। जो भी चैनल पे नए हैं भाई मेरे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।